बैक टू माई चैनल। आई एम योर नीट मेंटोर। अब बात आती है फिज़िक्स की एनसीईआरटी की, जिसका नाम सुन करके मैक्सिमम स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि इसको कैसे पढ़ें, कब पढ़ना है, पढ़ना भी है या नहीं, इम्पॉर्टेंट है, कैसे पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, सब इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। अगर तुम लोग सब कुछ समझना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले आते हैं वाई टू रीड। देखो 4W में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वाई टू रीड फिज़िक्स एनसीईआरटी। तो देखो किसी भी बुक को पढ़ने के लिए या किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए हमें उसका रीज़न जानना होता है। अगर हमको रीज़न पता है कि हमें ये इसलिए पढ़ना है तो वो पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाता है। और तुम लोग पिछले 5 से 6 साल के अगर नीट के पेपर देखोगे, फिज़िक्स का हो, बायो का हो या केमिस्ट्री का हो, तो उसमें तुम लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और फिज़िक्स के पेपर में भी ऐसा होता जा रहा है कि अब जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है ना, उनका लेवल घटता जा रहा है, और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उनका लेवल जो है इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो तुम लोगों को क्या करना है, अब एनसीईआरटी पर भी फोकस करना है। तो क्या होगा कि देखो अभी के टाइम पर जो है वो नंबर इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो तुम लोगों को न्यूमेरिकल के साथ साथ एनसीईआरटी पर भी पूरा फोकस करना है। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो मैं बताऊंगी धीरे धीरे आगे वीडियो में। बात करते हैं सेकेंड W, व्हाट टू रीड इन फिज़िक्स एनसीईआरटी। अब फिज़िक्स की एनसीईआरटी में पढ़ना क्या क्या है। तो देखो सबसे पहली बात कि फ़िज़िक्स की एनसीईआरटी को बायो की एनसीईआरटी बिल्कुल मत समझना। जैसे बायो की एनसीईआरटी पढ़ते हैं वैसे तो बिल्कुल भी मत पढ़ना, जैसे एक एक लाइन पढ़े जा रहे हैं, ये नहीं, ऐसे पढ़ोगे ना तो ना तुम्हारे पास टाइम बचेगा और ना तुम उसको कवर कर पाओगे, क्योंकि फिज़िक्स की एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लगती है आगे जाते जाते। तो तुम्हें कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, तो देखो तुम्हें जो रेड बॉक्सेस होते हैं ना वो पढ़ना है। इसके बाद तुम लोगों को रेड एरियाज़ पे फोकस करना है, रेड बॉक्सेस पे फोकस करना है। देखो सबसे पहले तुम्हारी प्रायोरिटी होना चाहिए एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल को सॉल्व करना है बहुत अच्छे से। इसके बाद सेकंड आता है पॉइंट्स टू पॉन्डर। सेकंड प्रायोरिटी तुम्हारी होना चाहिए पॉइंट्स टू पॉन्डर, ठीक है। इसके बाद थर्ड प्रायोरिटी जो होना चाहिए वो होना चाहिए तुम लोगों की समरी, और फोर्थ प्रायोरिटी तुम्हारी होना चाहिए बुक के पीछे की मतलब चैप्टर के पीछे की एक्सरसाइज। पीछे की जो एक्सरसाइज है उसमें पूरी एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। जो बैक एक्सरसाइज है वो तो बिल्कुल भी नहीं करना है। चैप्टर की जो पीछे की एक्सरसाइज है उसमें ऊपर के 6 से 7 क्वेश्चन कर लेना है, ट्रू फॉल्स कर लेना, फिल इन द ब्लैंक्स कर लेना, और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को अप्रोच करना। अगर ज़्यादा टाइम नहीं बचे ना तो तुम लोग बस ये 4 प्रायोरिटी को फॉलो करना। सबसे पहले एग्जाम्पल, फिर समरी, पॉइंट्स टू पॉन्डर, और बैक पीछे की एक्सरसाइज, चैप्टर के पीछे की, ना कि सबसे पीछे की, चैप्टर के पीछे की एक्सरसाइज। ये 4 प्रायोरिटी को फॉलो करो, ठीक है। और ये याद रखना कि तुम्हारी जो समरी है और पॉइंट्स टू पॉन्डर है ना, इनसे मेनली क्वेश्चन बनते हैं। कौन से, स्टेटमेंट वाइज बनते हैं, और जो आज के टाइम पे AR असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं, यहीं से तो बनते हैं। हो सकता है कि कुछ चैप्टर्स में से तुम लोगों को बीच बीच में से पढ़ना पड़े, क्योंकि बीच बीच में भी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर तुमको पढ़ना पड़ता है, वहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तो तुम लोग उनको भी बहुत अच्छे से पढ़ना। अब वो कौन कौन से चैप्टर हैं वो मैं एंड में बताऊँगी, तो वीडियो को एंड तक देखना। अब बात करते हैं थर्ड W की, जो है व्हेन टू रीड फिज़िक्स एनसीईआरटी। तो देखो मैं तुम लोगों को बता दे रही हूँ कि तुम लोगों को एग्जाम्पल्स तो करना ही करना है। देखो एग्जाम्पल जैसे तुम्हारा एक चैप्टर ख़त्म होता है ना, उसके बाद तुम्हें एग्जाम्पल तो करना ही है। भले तुम पॉइंट्स टू पॉन्डर या समरी को बाद में भी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम्पल्स को पहले करना है। देखो एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा मेन है, एग्ज़ाम में आते हैं, और एग्जाम्पल से PYQs भी बने हैं बहुत सारे, तो एग्जाम्पल्स तो करना ही करना है। एग्जाम्पल इज़ मस्ट, ठीक है। इसके बाद जो पॉइंट्स टू पॉन्डर है, समरी है, पीछे की एक्सरसाइज है, वो तुम लोग एग्ज़ाम से 1 महीने पहले भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, एक डिस्क्लेमर है, देखो एनसीईआरटी को तभी हाथ लगाना जब तुम लोगों को बहुत अच्छे से नोट्स आते हों। जो भी टीचर्स तुम पढ़ रहे हो, कोचिंग में, स्कूल में, कहीं पे भी, वो टीचर के नोट्स बहुत अच्छे से आना चाहिए। नोट्स बहुत अच्छे से आ गए, समझ गए हैं, क्लास में भी जो करवाया है नोट्स, वो उनके क्वेश्चंस घर पे आके सॉल्व करो, वो बहुत अच्छे से आ गए हैं। उसके बाद एनसीईआरटी को हाथ लगाओ, उसके एग्जाम्पल सॉल्व करो, पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ो और समरी पढ़ो, और पीछे की एग्जाम्पल्स 7 से 8 क्वेश्चन ही सॉल्व करना, ज़्यादा सॉल्व मत करना। और PYQ नहीं, सॉरी, और ट्रू फॉल्स करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे तुम लोगों को पूरा फोकस करना ही करना है। अब बात करते हैं 4th W की, हाउ टू रिटेन फिजिक्स NCERT। देखो अब यहाँ पर क्या करना है, जो भी तुम एक्सरसाइज या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो NCERT से, वो और जो तुमसे पहली बार में नहीं बने या तुमसे गलत हुए हैं या तुमने अप्रोच नहीं किया है, तो उनको तुम लोगों को हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम से 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ता पहले तुमको उन्हें देखना है। देख के जाओगे ना तो याद रहेगा कि हाँ ये तो मैंने अभी देखा था तो मुझे याद है, पर अगर एग्ज़ाम में आप भी गए तुम लोग उसको बहुत अच्छे से कर पाओगे। इसके बाद तुम लोगों को क्या करना है, पॉइंट्स टू पॉइंटर पढ़ना है और समरी पढ़ना है। अब तुम्हें उनमें ऐसी लाइन ढूंढना है जहाँ से कि क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं एज अ पॉइंट ऑफ एग्जामिनर। ठीक है, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि यहाँ से कौन सा क्वेश्चन है जो फ्रेम हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर तुम लोगों को उनमें से कोई लाइन समझ में नहीं आए या तुम लोगों को क्वेश्चन फ्रेम किए हो तुम लोगों ने, तो उनको हाईलाइट कर लेना है और एग्ज़ाम से 1 हफ़्ते पहले उसको भी पढ़ लेना है बहुत अच्छे से। ठीक है, इस तरह से तुम NCERT को बहुत अच्छे से याद रख पाओगे अपने एग्ज़ाम तक। क्योंकि देखो तुम लोग जानते हो कि नीट 2025 के फिज़िक्स का पेपर कैसा आया था, तो उसको ध्यान में रखते हुए तुमको अपनी एक भी चीज़ मिस नहीं करना है। क्योंकि बाद में ये नहीं होना चाहिए कि मैं काश ये कर लेता, काश शब्द नहीं आना चाहिए तुम लोगों की डिक्शनरी में। तो देखो तुम लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं मानती हूँ फिजिक्स थोड़ा हार्ड होती है, पर कुछ बच्चों के लिए अच्छी होती है, कुछ के लिए हार्ड होती है, बहुत मुश्किल से हो पाता है। तो देखो तुम लोगों को भी बहुत अच्छे से करना है, अपना पूरा 100% देना, बाद में कोई रिग्रेट मत रखना। इसीलिए पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे रखो। ठीक है, और मैंने जो 4 बताए हैं इनको बहुत अच्छे से फॉलो कर लेना है। ठीक है, 4 प्रायोरिटी फिजिक्स में रखना ही रखना। सबसे पहले एग्जाम्पल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्पल से PYQ तक बने हुए हैं, तो एग्जाम्पल को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि एग्जाम्पल से तुम्हारी बहुत हेल्प हो जाएगी तुम्हारे पेपर में। इसके बाद सेकंड जो है वो है पॉइंट्स टू पॉइंटर। अब जो हम समरी वाले क्वेश्चंस हैं, AR क्वेश्चंस हैं, वो कहाँ से आते हैं, वो समरी और पॉइंट्स टू पॉइंटर से ही आते हैं, जो बहुत सारे बच्चे मिस कर जाते हैं और फिर सोचते हैं कि अरे मैंने ये मिस कर, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आता नीट के पेपर में। हाँ, 2025 के पेपर में आया था, बट इससे पहले कभी भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया। तो तुम लोगों को बहुत अच्छे से करना है। असर्शन रीज़न के लिए पॉइंट्स टू पॉइंटर और समरी बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, उनसे क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करना, जो समझ नहीं आया उसको हाईलाइट करना, और एक एग्ज़ाम से 1 हफ़्ते पहले 2 हफ़्ते पहले उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद पीछे की जो एक्सरसाइज है उससे भी कर लेना। देखो उससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, बट करने में कोई दिक्कत नहीं। जब तुम लोग इतना फिजिक्स पढ़ रहे हो तो 7-8 क्वेश्चन और सही सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा ही भला होगा, और किसी का भला तो होगा नहीं। तो उनको भी बहुत अच्छे से कर लेना। फिज़िक्स थोड़ा सीरियस मामला है, तो उसको बहुत अच्छे से करना। ठीक है, अब बात करते हैं उन टॉपिक्स की जिन टॉपिक्स को तुम्हें बीच में से पढ़ना है। देखो बीच में से पढ़ने का मतलब ये है कि अभी का जो लेवल है पेपर का, उसमें ना तुम लोगों को सब कुछ पढ़ना है। तो पूरा चैप्टर तो पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे, और ना तुम्हारे पास इतना टाइम है, क्योंकि अभी 9 महीने ही बचे हुए हैं। 9 महीने का भी आधा निकल गया है, सब 8 ही मान के चलो। ठीक है, इतना टाइम नहीं है कि पूरी NCERT पढ़ने बैठे हैं। तो बीच बीच के जो इंपॉर्टेंट है ना, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं ना, उनकी लिस्ट में यहाँ स्क्रीन पर लगा दूँगी। तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना या उनको बुक में टिक कर लेना, ताकि उनको तुम लोग बीच में से पढ़ सको। वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उनको बहुत अच्छे से देख लेना। ठीक है, मैंने पूरी वीडियो में बता दिया है, वीडियो को एंड तक देखना, आगे पीछे मिस मत करना, तो तुम लोग फिर बहुत कुछ मिस कर दोगे। ठीक है, तो आई होप सो कि तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।